बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टीट्यूड हब और मैं हूं ए के राना। इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई, उस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि मार्केट में एक हैकर साहब पैदा हुए हैं जिन्होंने कुछ ऑडियोज़ को लीक किया है और उन्होंने वादा किया कि जुमे के दिन मैं तमाम ऑडियोज़ को डार्क वेब पे लीक कर दूँगा। यहाँ पे जी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल खड़ा हो जाता है। उनसे रब्ता किया गया, 5 अरब तक की ऑफ़र की गई कि डील कर लो और ये सिलसिला बंद करो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बड़ा मुहिब्बे वतन हैकर है, उसने कहा कि ये मैं पैसे और फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि हमारे वज़ीर आज़म की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। तो कल को जो हमारा अज़ली दुश्मन है हिंदुस्तान, वो बड़े आराम से हैक कर लेगा। उसको पता चल जाएगा कि जी वज़ीर आज़म हमारी क्या बातें कर रहे हैं, डिफेंस से मुतल्लिक वो हमारी तमाम बातों को जान लेगा। तो इस पे हमें बहुत ध्यान करना चाहिए और देखना चाहिए, खाली देखना नहीं चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए कि ये क्या शुगल क्या हो रहा है। अच्छा जी, उसने हैकर ने मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की ऑडियो लीक की, उसने शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक की और एक और ऑडियो लीक हुई इमरान खान साहब की। तो लोगों का ये ख्याल था कि ये भी शायद हैकर साहब ने लीक किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ये हैकर ने लीक नहीं किया। वो मैं अभी आपको ना उनका रिएक्शन बताता हूँ। अगर आपने खान साहब की वो लीक्ड ऑडियो नहीं सुनी है तो आप हमारी लास्ट वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो लीक्ड ऑडियो में क्या गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब की अपने उस वक्त के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ साइफ़र के हवाले से, कि जो मरासला आया था कि जी उसका करना क्या है। हैरानकुन तौर पे उस ऑडियो के अंदर खान साहब ये कह रहे हैं आज़म खान साहब को, अपने उस वक्त के पर्सनल सेक्रेटरी को, कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। लेकिन हमने तो ये देखा था कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि अमेरिका को हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। लेकिन उस ऑडियो के अंदर अमेरिका का नाम ना लेने की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और ये कहा इमरान खान साहब ने आज़म खान को कि बस सिर्फ खेलना है। और उसके बाद आप जब वो ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिर आज़म खान साहब ने पूरा एक प्लान बताया कि किस तरह से होना चाहिए। एक मीटिंग कॉल कर लें, आप शाह महमूद कुरैशी साहब को बुला लें, लेटर पढ़ के सुना देंगे, मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा, मिनट्स बना लूँगा और मिनट्स मेरे हाथ में होंगे, उसमें रद्दबदल कर लेंगे, एनालिसिस हो जाएगा और वो फिर रिकॉर्ड बन जाएगा। और फिर खान साहब ने रिपीट किया, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को बुला लेते हैं, आप होंगे, मैं होऊंगा और सुहेल को बुला लेते हैं और फिर अपना बैठ के गप लगा लेंगे, एनालिसिस हो जाएगा एंड देन इसको साजिश करार दे देंगे। तो ये बड़ी अलार्मिंग सी बात है। इस पे तो फिर कभी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन आपको ये बताते हैं कि ये ऑडियो जब लीक हुई, मार्केट में आई, तो सारे हैरान हो गए, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से हम ये सुन रहे थे, हमें ये यकीन दिलाया गया था कि अमेरिका बहादुर ने मुदाखलत की है पाकिस्तान के अंदर, उसने गवर्नमेंट टॉपल करवाई, हमारी जमहूरियत पे शब खुद उसने वार किया है। देखिए, हमें ना बचपन से दो मुल्कों के बारे में ना नफ़रत डाली जाती है, ख़ास करना अमेरिका और इज़राइल। ये गुड़ती के बाद ना हम बच्चों को सिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा ना वो अमेरिका करवा रहा है, या यहूदियों के मुतल्लिक ना हम उनके अंदर नफ़रत डालते हैं और चाइना और तुर्की के लिए डालते हैं। हालांकि चाइना की पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेड है हिंदुस्तान के साथ और तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इज़राइल के साथ। बहरहाल ये यहाँ पे हमेशा सिखाया जाता है। और मज़े की बात ये है कि खान साहब ने क्लैरिफाई किया जब वो रिस्पॉन्ड किया ऑडियो जो लीक हुई है कि जी किसने किया है, तो जो हम सब समझ रहे थे कि ये हैकर साहब ने लीक किया, उन्होंने कहा नहीं, ये शहबाज शरीफ वगैरह ने लीक किया, बड़ा अच्छा किया, उन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ अब वो साइफ़र ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाए, ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। अच्छा, इस पर ना सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे कि खान साहब उसमें आप कह रहे हैं कि खेलेंगे, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? तो खान साहब ने उसका जवाब बड़ा मज़ेदार दिया, उनका कि अभी खेला ही कहाँ है, ये एक्सपोज करेंगे तो फिर खेलेंगे। मतलब ब्यूटी ये है कि हमें ये बताया गया कि एक मरासला आया जो अमेरिका ने किया है और ऐसे 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 ये सारा कुछ होगा, और जो ऑडियो हमारे सामने आई खान साहब ने उसको निगेट नहीं किया। जब साफ़ी ने उससे सवाल किया ना खान साहब से कि आप उसमें ये कह रहे हैं खेलेंगे, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये एडिटेड वर्जन है, ये मैल प्रैक्टिस हुई है, ये रंगबाजी है, ये ड्रामेबाजी है, ये झूठी ऑडियो है। उन्होंने ये कहा कि अभी खेला ही कहाँ पे है, और साथ उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा किया, ये शहबाज शरीफ वगैरह ने लीक किया, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ साइफ़र ही लीक हो जाए। खान साहब सवाल ये नहीं था कि साइफ़र लीक हो जाए या ना लीक हो जाए, सवाल ये है कि खेलेंगे, अमेरिका का नाम नहीं लेना।
अगर ये इतना संजीदा मामला था तो आप सीधी बात करते। ये खेल क्यों रहे हैं और फिर अमेरिका का नाम लेने से हम डर क्यों रहे हैं? आप सिटिंग गवर्नमेंट से, ये पीडीएम की जमातों से ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई उस ख़त की तहकीक करो, जो मरासला आया था उसकी तहकीक करो। सरकार वो तो आपके टाइम पे आया था, आप प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो ख़त आपको आया, वो मरासला आया, तो उसके 15 से 20 दिन के बाद जाके आपने लब कुशाई की, आपने बताया कि जी अपना ऐसे हुआ है। उसके भी 1 हफ़्ते के बाद जाके आप सड़कों पे आए, फिर आपने जल्द से जुलूस आवाम को मोबिलाइज़ किया, निकलो हकीकी आज़ादी मार्च आया। यार आपने क्यों नहीं उसको तस्दीक की, तहकीक की, उसका एनालिसिस? खैर आपने तो करवा लिया हुआ था, जो आज़म खान साहब के साथ बात हुई थी, एनालिसिस हो गया था और फिर वो मिनट्स बन गए हुए थे। तो खान साहब हमने तो यकीन कर लिया था, पिछले कई महीनों से हमने यकीन कर लिया था कि ये अमेरिका ने बहुत घटिया हरकत की है, बड़ी साजिश की है। लेकिन हम भूल गए थे, हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, कि उस अमेरिका का नाम आप कहते हैं नहीं लेना जिस अमेरिका ने साजिश की। आपने जिस अमेरिका को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और जब वो अफ़गानिस्तान वॉर ख़त्म हुई तो उसके फ़ौजियों को आपने पाकिस्तान में अकोमोडेट किया, ठहराया, और आपके टाइम पे कश्मीर फॉल हो गया। ये पीडीएम की जमातों को, जिनको आप सुबह दोपहर शाम लान तान करते हैं, खुदा की कसम, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, आसिफ जरदारी की हुकूमत हो, चौधरी शुजात हुसैन की काफली की हुकूमत हो, भाई कभी भी कश्मीर फॉल नहीं था हुआ। लेकिन आपके टाइम पे हिंदुस्तान ले गया हमसे कश्मीर, और उसका हमने क्या किया, एहतजाज कैसे किया, हमने लड़ाई कैसे लड़ी, हिंदुस्तान से वापस कश्मीर कैसे लेने की कोशिश की। हम हफ्ते में ना एक दिन जहाँ पे होते थे ना वहीं पे खड़े हो जाते थे आपकी इंस्ट्रक्शन पे, और 1 मिनट की ना हम खामोशी इख्तियार करते थे। बड़ा हमने तगड़ा एहतजाज किया, और फिर हमने एक तकरीर की। कश्मीर वो ले गया, हमसे कश्मीर वो ले गया जो आज तक ऑफिशियली वो हमसे नहीं था लेके जा सका। तो बात ये है खान साहब कि ये जो अमेरिका के बारे में एक नफ़रत हमने डाली कि जी अमेरिका ने साजिश की है, ये वही अमेरिका है कि जब आप अमेरिका टूर पे गए तो आपने ट्रंप से मिलने के बाद कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर आप अमेरिकी सदर के टेलीफोन का इंतज़ार करते रहे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, अमेरिकी सदर का फ़ोन आएगा, वो नहीं आया। इसलिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि इस्लामिक टच भी बहुत ज़रूरी होता है। कान में आपके आके कोई कहता है कि हाँ साहब इस्लामिक टच लगाएं, और आप फिर एकदम उस तरफ चले जाते हैं। और हम जज्बाती कौम हैं, हम यकीन कर लेते हैं, हमने यकीन कर लिया, और उसके बाद ये अमेरिका वाली साजिश पे, साइफर पे भी हमने यकीन कर लिया। लेकिन रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी बहन भाइयों से, आप अपनी अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट करें, हम सब अपनी अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट करें जिसका हमें नज़रिया ठीक लगता है। PTI, PMLN, JUIF, MQM, काफ लीग, आसिफ अली जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बंदा जिस पार्टी को सपोर्ट करता है करो, लेकिन खुदा का वास्ता आपस में मत लड़ो, आपस में बहस मुबाहिसे मत करो, आपस के रिलेशंस को बर्बाद मत करो, क्योंकि खेलना होता है यहाँ पे किसी भी चीज़ को साजिश बना देना होता है। तो प्लीज़ जो पार्टी ठीक लगती है, जिसका नज़रिया ठीक लगता है, आपको जो लगता है कि ये पार्टी पाकिस्तान की बेटरमेंट में काम कर रही है, इलेक्शन आए जाके वोट दे दें। जहाँ पे लगे कि ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपना उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन खुदा का वास्ता है जो हमारे साथ खेलते हैं और जो कुछ भी नहीं होता साजिशें बना देते हैं, पीछे लग के आपस में मत लड़ें, बहस मुबाहिसों में मत पड़ें। खुदा का वास्ता है आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। अगर आप हमारी बातों से मुतफ़िक़ हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।